रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम अल्लाह पर तवक्ल करो जिस तरह तवक्ल करने का हुक्म हक है, तो वो तुम्हें उस तरह नवाज देगा जिस तरह वो परिंदों को रोज़ी देता है। वो सुबह भूखे पेट निकलते हैं और शाम को पेट भर कर वापस लौटते हैं। कौन है जिन्हें अल्लाह पर भरोसा ना हो? अगर अल्लाह तुम्हारी मदद कर ले तो तुम पर गालिब आने वाला कोई नहीं, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो कौन है जो तुम्हारी मदद करे उसके बाद। और चाहिए कि ईमान वाले अल्लाह पर भरोसा करें। अल्लाह पर तवक्ल बड़ी शय है और अल्लाह के पास खूब से खूब तर है। तवक्ल वो रास्ता है जिसके ज़रिए आग ठंडी कर दी गई, जो दरिया में रास्ता बनवा देता है, जो यूसुफ को याकूब से मिलवा देता है, जो शदीद तूफान में कश्ती नू पार लगा देता है, जो पानी में घोड़े दौड़ा देता है। तो फिर तुम क्या उस रब पर तवक्ल ना करोगे जो नामुमकिन को मुमकिन करने की कुदरत रखता है? हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाना तवक्ल नहीं। सब कुछ लिखा हुआ है, आपका रिज्क, आपका हमसफ़र, आपका कैरियर, आपकी मौत। फिर क्यों घबरा रहे हैं? अल्लाह पर अपना तवक्ल रखें, अपने दीन पर ध्यान रखें। बाकी सारी चीज़ें अल्लाह सही वक्त आने पर सही कर देगा। सुनो सुनो, घबराओ नहीं। उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को ठंडा कर दिया। उसने मरियम अलैहिस्सलाम को बग़ैर मर्द के ईसा अलैहिस्सलाम जैसी औलाद नसीब फरमाई। उसने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में ज़िंदा रखा। उसने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर के बीच रास्ता बना दिया। उसने सलीमान अलैहिस्सलाम को ये ताकत दी, वह जन्नात, चरिंद और परिंद, जानवर और हवाओं को काबू में कर सकते थे। उसने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चाँद के 2 टुकड़े कर दिए। तुम्हें लगता है तुम्हारे मामलात बहुत मुश्किल हैं जिनका कोई हल नहीं, क्यों घबराते हो? क्या तुमने कुरान करीम में पढ़ा नहीं? बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। घबराओ मत। जिस दौर से आप इस वक्त गुज़र रहे हो, यकीन रखें ये बेवजह नहीं है। इसके पीछे अल्लाह करीम की बेशुमार राह छुपी हुई है, जो वक्त आने पर आपको पता चल जाएगी, और आप उस वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहेंगे। कामयाब वो नहीं जिसके पास पैसे की दौलत है, कामयाब तो वो है जिसके पास ईमान की दौलत है। और फिर अल्लाह से दोस्ती हो जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किलात भी छोटी लगने लगती है। कभी कभी हमारा खामोश हो जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि हमसे अच्छा जवाब वक्त लाजवाब देता है। तुम यकीन रखो अल्लाह पर, इंशाअल्लाह सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारे दिल में ख्याल बाद में आता है और अल्लाह तक पहले पहुंच जाता है। अगर अल्लाह ने तुम्हारी दुआएं रद्द करनी होती तो वो तुम्हें जायनमाज तक लाता ही क्यों? पत्थर से पानी निकाल सकता है, वो अपने बंदों के लिए वसीला बना ही देता है। जब कभी गिरते गिरते संभल जाओ तो समझ लेना अल्लाह ने तुम्हारी दुआओं के ज़रिए तुम्हें थाम लिया है। अगर अल्लाह ने तुम्हारे इन हाथों को खाली ही रखना होता तो तुम्हें कभी भी इन हाथों को जोड़कर दुआ मांगना ना सिखाता। अल्लाह उसी चीज़ को तुम्हारे लिए वसीला बना देगा जो तुम्हारे लिए मायूसी का सबब बनी हुई है। अल्लाह अगर तुम्हारी फरियाद को तुम्हारी ज़बान तक ला सकता है तो उस फरियाद को तुम्हारा मुकद्दर भी तो बना सकता है। जब तुम्हें लगे तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा से तुम्हारा रहेगा। अगर अल्लाह ने वो ले लिया जिसे खोने का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, तो यकीनन वो कुछ ऐसा भी देगा जिसको पाने का तुमने सोचा भी नहीं होगा। तुम एक बार अल्लाह की होक कर तो देखो, उसने सारी मखलूक़ात को तुम्हारे कदमों में ना लाकर बिठा दिया तो कहना, और जब अल्लाह थाम लेता है तो कोई नहीं जो गिरा सके। जब तुम दर्द की हालत में अल्लाह को पुकारते हो
تو تمہاری آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ اللہ تو فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے یقیناً اللہ کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہیں۔ تم دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جس نے اب تک سنبھال رکھا ہے وہ آگے بھی تمہیں سنبھال لے گا۔ جو وقت نے تم سے چھین لیا ہے اللہ تمہیں ہر وہ چیز واپس لوٹا دے گا۔ جو سکون تمہیں کہیں نہیں مل سکا اسے ایک دفعہ تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو۔ جو تمہیں اب تک نہیں ملا اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو۔ تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کر تو دیکھو۔ اللہ سے مانگو اور بار بار مانگو، تب تک مانگو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جھولی میں نہیں رکھ دیتا یا تمہارا دل نہیں بدل دیتا۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ آمین۔